नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है प्राचीन समाधान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, क्या आप भी अपने जीवन में परेशान हैं? आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके घर में सुख शांति भंग हो गई है, आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप धन संबंधित समस्या से परेशान हैं। तो दोस्तों, अगर आप भाद्रपद अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर यह नंबर लिख देते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपकी सोई किस्मत चमक जाएगी और आपकी जिंदगी के हर रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में जो भी समस्या है वह इस प्रयोग से समाप्त हो जाएगी और आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इस बार 2023 का साल सबसे दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है और इस बार 14 सितंबर को सबसे बड़ी अमावस्या भाद्रपद अमावस्या पड़ने जा रही है। इस दिन राज योग कालसर्प योग के साथ साथ धनलक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस अमावस्या का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस दिन अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर वह नंबर लिख देते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी अपने भाग्य का साथ पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में भाद्रपद अमावस्या का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर 2023 को सुबह 4:48 पर शुरू होगा और अगले दिन 15 सितंबर 2023 को सुबह 7:09 पर इसका समापन होगा। अमावस्या के दिन दान धर्म करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन दान धर्म पूजा पाठ करने से जीवन की हर समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सनातन धर्म में मान्यता है कि भाद्रपद अमावस्या के दौरान यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। वह सभी आत्मा अपने परिवारजनों से अपने लिए तर्पण और श्रद्धा लेने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध या तर्पण नहीं करते तो उनके पितर उनसे नाराज हो जाते हैं। इसीलिए भाद्रपद अमावस्या के दौरान पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इसके अलावा भाद्रपद अमावस्या एक ऐसा दिन होता है जिस दिन किया गया कोई भी प्रयोग असफल नहीं होता। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको भाद्रपद अमावस्या के दिन करना है और इस प्रयोग को करने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपके जीवन से सभी समस्याएं खत्म होती चली जाएगी। दोस्तों, वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा व्यक्ति को प्रभावित करती है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्न रहता है और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा उदास, चिंतित और दुखी रहता है। यह जो दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है वह हमारे घर के मुख्य दरवाजे के माध्यम से ही हमारे घर में प्रवेश करती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में घर के मुख्य द्वार को बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बताया गया है। लेकिन मित्रों, बहुत से लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता है। जब आप किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा का फल आपको आपके मुख्य द्वार के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अगर पितरों की कृपा बरसती है तो वह भी मुख्य द्वार के माध्यम से ही बरसती है। जितने भी प्रकार की अदृश्य शक्तियां होती हैं वह मुख्य द्वार के माध्यम से ही हमारी सहायता करने के लिए हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है और जो नकारात्मक अदृश्य शक्तियां होती है वह हमें बर्बाद करने के लिए हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है। दोस्तों, काफी घरों में ऐसा होता है कि पितरों के कारण भी संकट आते हैं, कष्ट आते हैं। अगर आपके पितर आपसे संतुष्ट नहीं है तो ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं इस प्रकार हावी हो जाती हैं कि लोग कितना भी कठोर परिश्रम कर लें उन्हें इस परिश्रम का लाभ नहीं मिल पाता।
इसीलिए कहा जाता है कि पितरों का साथ होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो इससे कभी भी जीवन में व्यक्ति को निराशा देखने को नहीं मिलता। उसके जीवन में कितना भी संकट क्यों न आए, उसके पितर ढाल की तरह कार्य करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पितरों का जो स्थान होता है वह घर का मुख्य द्वार ही होता है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर जो स्थान होता है उसमें पितृदेव और कुल देवता कुलदेवी वास करते हैं। अगर आपके घर में वास करने वाले पितृ तथा कुलदेवी और कुल देवता बलवान नहीं हैं, तो आपके घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है, जिसकी वजह से हमेशा उस घर के लोगों के बीच आपस में ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और यह सभी चीज नकारात्मक ऊर्जा के कारण होती है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होता है वहाँ के सभी लोग समझदार होते हैं, शांत होते हैं। लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जा किसी के घर में प्रवेश कर जाती है तो हमेशा ही उस घर में बीमारियों का वास होने लगता है। उस घर के सदस्यों को असफलताओं का सामना करना पड़ता है, धन की समस्या बढ़ती चली जाती है, कर्ज के बोझ तले व्यक्ति दब जाता है, शत्रुओं से हमेशा परेशान रहने लगता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हर महीने एक स्वास्तिक जरूर बनाना है और उसे हर महीने बदलते रहना है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक बार स्वास्तिक बना देते हैं और उसे 4-5 साल तक देखते भी नहीं हैं। अगर आप अपने घर के स्वास्तिक को हर महीने रिचार्ज करते हैं तो इससे आपको उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। आपको बता दें, स्वास्तिक यंत्र की तरह काम करता है जो धन को आकर्षित करता है। जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि को आकर्षित करने के लिए यह एक शक्तिशाली यंत्र की तरह कार्य करता है। अगर आपके घर में धन संबंधित समस्या है तो ऐसे में आपको भाद्रपद अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बनाना है। अगर आपके जीवन में शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं या फिर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, तो ऐसे में सिंदूर में चंदन मिलाकर के घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक बना लीजिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और कुलदेवी कुल देवता का साथ बना रहता है। घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती। जिस घर में प्रत्येक महीने स्वास्तिक को रिचार्ज किया जाता है उस घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। मित्रों, इसके अलावा आपको भाद्रपद अमावस्या के दिन घर के मुखिया का भाग्यांक निकाल करके अपने मुख्य द्वार के अंदर की ओर लिख देना है और घर से बाहर निकलते समय या घर के अंदर प्रवेश करते समय आपको उसे छूना है, क्योंकि इससे जीवन में धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है और कर्ज की समस्या भी दूर होती है। अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो उससे भी छुटकारा मिलता है। अगर आप रोजाना भाग्यांक को छूते हैं तो इससे आपके अंदर इतनी शक्तियां आ जाती है कि जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों से आप लड़ सकते हैं। इसके अलावा घर के लोग भी अपने भाग्यांक को अपने अपने कमरे में या घर के किसी दीवार पर लिख सकते हैं या फिर किसी कागज में लाल पेन से अपने भाग्यांक को लिख कर के अपने बिस्तर के पास रख सकते हैं और रोजाना उसे छूने से आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्रहों का जो प्रभाव होता है वह छोटे छोटे प्रयोग से ज्यादा प्राप्त होता है और अगर आप प्रतिदिन अपने भाग्यांक को छूते हैं तो इससे आपका भाग्य प्रबल होगा, गुरुदेव बृहस्पति मजबूत होगा और जब गुरुदेव बृहस्पति मजबूत होता है तो इससे हर प्रकार के भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होती है। इसीलिए भाद्रपद अमावस्या के दिन इस प्रयोग को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।